हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ लिथियम बैटरी रखी हुई हैं और मैं आज आपको यहाँ पे मेरे पास प्रैक्टिकल बोर्ड है जहाँ पे हम लिथियम बैटरी को रिपेयर भी करते हैं और आज इसका आपको पूरा मेथड तरीका बता दूंगा। मतलब लिथियम बैटरी से जो भी सारे सवाल क्वेश्चन क्वारी होंगे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और साथ में आपको सारे सवालों का जवाब देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्वारी लिख रखे हैं। ये कब और क्यों खराब होती हैं? मतलब लिथियम बैटरी जो है यहाँ पे, ये जो सेल हैं आप देख सकते हैं, ये सेल है मेरे पास। ये कब और क्यों खराब होती हैं, सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा। फिर रहेगा मिनिमम कितने वोल्ट और तक ये डिस्चार्ज होती है, ओवर चार्जिंग कैसे होती है, टोटल कितनी साइकिल होते हैं, मतलब इसकी लाइफ कितनी होती है, रियल लाइफ कितनी होती है। कोई कहता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे नहीं है कि इसकी लाइफ कितनी है रियल में, वो देखेंगे। टोटल बैटरी लाइफ कितनी होती है, हो गया। डेड सेल रिकवर कैसे करें, मतलब अगर ये सेल बिल्कुल रिकवर हो गया भाई। हमारी इस तरह की जो तेजाब वाली बैटरी होती हैं, जैसे देखो वहां पे बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, अगर ये ज्यादा दिन की रखी है तो इसमें तेजाब वेजाब डाल के हम जुगाड़ कर लेते हैं, मतलब ये एक्टिव कर लेते हैं एक तरह से। तो उस वो तो बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें क्या तेजाब वेजाब तो नहीं डलता, इसे कैसे रिकवर करेंगे। यहाँ पे है फिर फुल शॉर्ट अगर बैटरी हो जाए तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसका क्या तरीका है क्या नहीं। और इसके अंदर बीएमएस यूज क्यों किया जाता है, लिथियम बैटरी में बीएमएस क्यों यूज किया जाता है, जबकि ये भी सीरीज में होती हैं और ज़्यादा बैटरी लगी होती है हमारी लेड एसिड की, ये भी सीरीज में होती हैं। तो चलिए सबसे शुरुआत जो है, कब और क्यों खराब होती हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ये सेल है और ये इसकी जो यहाँ पे वोल्टेज है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आई आर एफ, ये 3.2 वोल्टेज 5000 mAh, ये 5000 mAh अलग है, ये इसकी पावर है। और 3.2 वोल्ट ये इसकी वोल्टेज है। अब ये दोस्तों मान लो 3.2 वोल्ट है इसके अंदर। अब ये 3.2 वोल्ट पे हमने इसके अंदर नो लोड का मतलब है ये सेल ऐसी चार्ज करी और हमने ऐसे रख दी। तो दोस्तों कम से कम इसे 1 महीने 2 महीने में फिर से इसे थोड़ा सा करंट देना चाहिए, क्योंकि रखी रखी बैटरी भी थोड़ी थोड़ी डाउन होती है। ठीक है, मतलब अगर आपने 3.2 वोल्ट छोड़ी तो 1 महीने 2 महीने में इसमें 3 वोल्ट रह जाएगी। ठीक है, तो रखी रखी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो लिथियम आयन बैटरी हमेशा कभी भी लो वोल्टेज तक नहीं ले जानी चाहिए और इसे कम से कम चार्ज करते रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे ये ओला की बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप इस तरह से है, और भी हमारे पास बैटरी हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके साथ जो बीएमएस कनेक्ट रहता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसका बीएमएस है, तो इसके साथ बीएमएस के साथ यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगी होती हैं, जो कि नो लोड पे भी मतलब वर्क करती रहती है। और यहाँ पे ये आईसी लगी हुई हैं और प्रोग्रामिंग के लिए जो लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे लोड के लिए ये मॉसफेट लगे हुए हैं, एन चैनल के हैवी वाले। तो क्या होता है, जब हमारी लिथियम बैटरी के साथ बीएमएस जुड़ा रहता है तो नो लोड पे भी वो महीने 1.5 महीने में डिस्चार्ज होने लगते हैं। डिस्चार्ज का मतलब, अगर इसके अंदर 3.2 वोल्टेज है तो ये बैटरी 2.8 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज पे आ जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर 5 महीने 6 महीने आपने बीएमएस लगे हुए भी छोड़ दिया या 1 साल छोड़ दिया ना, तो वहाँ क्या होगा, इसकी बैटरी की इतनी वोल्टेज डाउन हो जाएंगी, इसमें वोल्टेज नहीं रहेगी। फिर इसमें शॉर्टिंग पैदा होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्टिंग मतलब इसके जो इसमें लिथियम जो है वो चिपकने लग जाएगा, माइनस और प्लस दोनों एक साथ चिपकने लग जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, जो लिथियम बैटरी है उसको टाइम टू टाइम चार्ज करते रहना चाहिए। आप बेशक उसे यूज भी ना कर रहे हो, वो चाहे लेड एसिड हो चाहे लिथियम बैटरी हो, टाइम टू टाइम उसे एक बार चार्ज कर दो, उसमें आपकी बैटरी जल्दी खराब होने के चांस कम होंगे। तो याद रखो, लिथियम आयन बैटरी जब खराब होती है जब हमारी इसे टाइम पे चार्ज ना करें। और ख़राब क्यों होती है, जब डीप डिस्चार्ज हो जाती है और जल्दी से इसे आप चार्ज ना करें। ठीक है, या टेम्परेचर ओवर हो रहा हो। मिनिमम कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 3.2 वोल्ट, ये जितनी भी बैटरी होती हैं इन पे मिनिमम वोल्टेज लिखी होती है। ये 3.2 वोल्ट की दिखा रखे, तो ये इसकी मिनिमम वोल्टेज है। इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज 3.8 3.9 वोल्ट है मैक्सिमम, जो है जब ये चार्ज फुल रहती है। ठीक है, मिनिमम 3.2 वोल्ट, इससे नीचे अगर ये जाएगी तो ये डिस्चार्ज में मानी जाएगी बैटरी। जैसे 2.5 2.8 इतना हुआ, जितनी भी बैटरी पे वोल्टेज लिखी होती है इससे कम नहीं जानी चाहिए। जैसे 3.7 वोल्टेज वाली आती है हमारी रेडियो वगैरह में डलने के लिए, ये इस तरह की जो सेल आती हैं, तो जितनी भी वोल्टेज लिखी होती है इससे वोल्टेज डाउन नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो हमारी वहाँ पे दिक्कत आती है। अभी यहाँ पे ये जो बैटरी है 3.2 वोल्टेज की है, मैं ज़रा इनके एक बार वोल्टेज देख लेता हूँ। मेरे पास ये मल्टीमीटर है, मैं देखता हूँ क्या ये डीप डिस्चार्ज के लिए तैयार है या कैसे है। तो मैं यहाँ तो एक एक प्रोब यहाँ पे लगा देता हूँ इसकी। ठीक है, और एक प्रोब मैं इधर की तरफ लगाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। तो ये बैटरी जो है 3.2 वोल्ट पे डाउन बताएगी अगर आप बीएमएस में चेक करोगे। तो ये बैटरी अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो भी शॉर्ट बैटरी होती है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बैटरी है, यहाँ पे ये वाली रखी हुई है, ये बैटरी मेरे पास ख़राब बैटरी है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शॉर्ट, यहाँ पे से हमने कोई पिन विन टच नहीं कर रखी, आप देख सकते हो। ये सिर्फ यहाँ पे सोल्डिंग कर रखी है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो मेरे पास ये बैटरी शॉर्ट है, ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये देख लो, ये देखो निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो शॉर्ट आ रही है 10 ओम, 1 ओम, 11 ओम, इस तरह से आ रहा है। और सारी बैटरी ये शॉर्ट है, और शॉर्ट क्यों हुई वही बता दूंगा। तो हमारी जो बैटरी है मिनिमम वोल्टेज जितनी भी इस पर लिखी होती है वो हमारी मिनिमम वोल्टेज लिखी होती है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं होती। याद रखो, जो इसमें वोल्टेज लिखी होती है वो मिनिमम वोल्टेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरचार्ज कैसे होती है, मान लीजिए हमारी बैटरी यहाँ पे 3.2 वोल्ट मिनिमम है, मैक्सिमम 3.8 वोल्टेज है। 3.8 वोल्टेज जो होगी ना इसकी, वो जितनी भी वोल्टेज हम इस पे लिखे थे 0.5 वोल्टेज हमारी बढ़ा दो, मतलब 500 मिली, 500 में कर दो एक्स्ट्रा। मतलब अगर 3 पॉइंट जी किसी का 2 है तो इसका 3.5 और इसमें ऐड कर दो तो वही हो जाए 3.78 के आसपास आ जाएगी रीडिंग, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और यहाँ पे अगर हमारी 3.7 वाले उसमें 5 और जोड़ दो 4.2 वोल्ट हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये होगी हमारी ओवर चार्जिंग। जब हमारी जितनी वोल्टेज उस पर लिखी होती है उससे अगर आप ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हो किसी भी लिथियम बैटरी को, चाहे वो कितनी मिली वोल्ट में हो, ठीक है, कितने मिली वोल्ट में हो, वो ओवर चार्जिंग कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पे टोटल साइकिल कितनी होती है, देखो मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारी लिथियम बैटरी है, लिपो की बैटरी है, लिप फास्ट फॉरवर्ड की बैटरी है, तो जो लिथियम की सही सही में हकीकत में जो वो होती है ना साइकिल जो होती है, वो 2000 से 3000 साइकिल होती है जो अच्छी बैटरी है। और जो सस्ते वाली बैटरी है उसकी 500 600 या 450 लाइफ होती है साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं, मान लो ये बैटरी है, आज मैंने फुल चार्ज कर दी और मैंने 3.8 वोल्टेज तक में से पूरी लेकर चला गया, ठीक है, 3.8 वोल्टेज इसकी आ गई सेल की। अब ये इसकी भी जितनी भी मतलब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज हमने वो मैक्सिमम वोल्टेज पे से चार्ज कर दिया। उस वोल्टेज पे चार्ज करने के बाद जब इसे हमने डाउन करते करते अपने काम में लेते लेते इसे 3.2 वोल्टेज पहुंचा दी, यानी कि बैटरी डाउन होगी, यानी कि जीरो जो यानी कि 1% या 2% कह सकते हो, तो इसकी 3.2 वोल्टेज है। और मैक्सिमम यानी कि 100% कह सकते हो तो 3.8 या 3.7 वोल्टेज है। तो इस तक ले जाने और इस तक घटाने और बढ़ाने को एक साइकिल कहते हैं, यानी कि 3.2 से 3.7 वोल्टेज तक और 3.7 वोल्ट से 3.2 वोल्ट तक वापसी लाने में, यानी कि एक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने में जो टाइम लगता है उसको साइकिल एक बोला जाता है। यानी कि एक बार चार्ज करिए एक बार डिस्चार्ज करिए, इसको एक साइकिल बोला जाता है। यानी कि ये बैटरी 500 बार डाउन और 500 बार चार्ज हो सकती है। उसके बाद इसकी बैटरी की जो है एकदम से ख़राब नहीं होगी, उसके बाद धीरे धीरे बैकअप गिरना शुरू हो जाएगा, फिर मज़ा इसके अंदर नहीं आएगा। ये है। अब टोटल यहाँ पे है बैटरी की लाइफ कितनी होती है दोस्तों। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते, सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, माइनर माइनर कभी कभार यूज़ कर रहे हैं, तो 25 से 30 साल तक ये बैटरी चल जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक ये ख़राब होने लग जाएगी, उसके बाद ये एक्सपीरियंस नहीं देगी। और वैसे जो साइकिल की बात करिए तो पूरी साइकिल हमारी जो बैटरी की लाइफ की वो डिपेंड करती है आप यूज़ कितना करते हो। मतलब 4 से 5 साल तो हमारी चलती चलती हैं, लेकिन 20 से 25 साल इसकी लाइफ होती है। कभी कभार 30 साल भी हो जाती है अगर अच्छी कंपनी की सेल ले रहे हो, उसे टाइम टू टाइम चार्ज कर रहे हो और आप यूज़ कम में ले रहे हो, तो 25 से 30 साल भी निकाल देगी बैटरी अगर आप उससे की साइकिल कम करते हो, ठीक है। अब डेड सेल कैसे रिकवर करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और चलिए आपको करके भी दिखाते हैं। हम यहाँ से ये कुछ सेल्स ले लेते हैं, ये हमने ले ली और हमारे यहाँ पे टेस्टिंग एरिया है, इसको यहाँ ले आते हैं और हमारे यहाँ पे ये कुछ सेल यहाँ पे भी उठा लेते हैं। तरीका बता दूंगा, इसमें कंडीशन में होती भी है, कुछ सेल्स हमारी इसमें रिकवर नहीं भी होती, ठीक है। आराम ये आपको मीटर से भी दिखा दूंगा। ये हमने यहाँ से मीटर ले लिया और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हैं और आपको तरीका बताते हैं। अब देखो डेड सेल कैसे रिकवर होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी डेड सेल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इसकी ये लिथियम बैटरी है, ये देखो यहाँ पे मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, ये मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, हमारी बैटरी एक तरह से डेड है, ठीक है। अभी मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, यानी कि इसकी जो सेल है या तो ओपन हो चुकी है या हमारी इसके अंदर करंट इतना ज़्यादा म्यूट हो चुका है कि रिकवर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट लेना पड़ेगा, 3.2 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 एम्पियर का करंट ले लिया, ये देखिए, और सीरीज का करंट है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और यहाँ पे निगेटिव देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज दे करके छोड़ेंगे। अगर कुछ वो सीरीज का बल्ब जो है ग्लो होता है तो समझ जाओ कि बैटरी चल सकती है, ठीक है। अगर ग्लो नहीं होता ना उल्टे पे ना सीधे पे तो समझ जाओ बैटरी नहीं चलेगी। ये देखिए
ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में हमने लगा रखी है, जबकि ये जो वोल्टेज है वो हमारी 3.2 वोल्टेज और जो है और वो 5 एम्पियर की हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ किसी एम्पियर मीटर के द्वारा। ये देखो यहाँ पे अभी मैं आपको ये एम्पियर पे सेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 4.40 दिखा रहा है, मतलब वही 5 एम्पियर के आसपास है। ये जो हमारा करंट है, अगर ज़्यादा होता तो मेरा करंट लगेगा, सीधी बात है। ये पॉजिटिव है, इसके निगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, किसी बैटरी को चेक करने के लिए क्या ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है, तो इसमें हम इस तरह से पॉजिटिव 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 और निगेटिव पे निगेटिव इस तरह से लगा के रखते हैं। अगर थोड़ी देर में कुछ हमें रेस्पॉन्स मिल जाए 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है, नहीं तो ये सेल रिकवर नहीं हो सकती। ये बात हकीकत है दोस्तों, ये कुछ सेल रिकवर होती हैं, कुछ सेल नहीं होती। इस तरह से हम देख लेते हैं कहीं कोई कंडक्टर लूज तो नहीं है, इस तरह से करके देख लेते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा। और जिस जिस सेल पे हमारे उल्टा लगाने पे भी सीरीज का बल्ब ना जले ना, देखो इस तरह से, तो वो सेल रिकवर नहीं हो सकती, उसमें हम एक तरफ फेंक देते हैं। अब ये सेल है, इसको देख लेते हैं जरा। ये देखो इस पे कट्टा से लगा रखा ऑलरेडी हमने। ये देखो जिस पे पॉजिटिव निगेटिव पे लगाने पे कुछ भी रिकवर ना हो, ये देखो कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ सेल ये देख लेते हैं, ये रखी हुई है, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं। ये देखो इस पे भी नहीं हो रहा। ये सेल जो है ये ओपन सेल है। इनमें होता क्या है, अंदर जो सेल होती है उसका जो टर्मिनल है पॉजिटिव का, ऊपर से वो फूक जाता है, खराब हो जाता है जब ज़्यादा लोड चला जाता है। ये देखो बिल्कुल बंद है। ये देख लो, और जो ठीक सेल होगी ना, मतलब अपने अंदर सीरीज गुजारने लायक होगी, तो देखो आप उल्टा भी लगाओगे तब भी चलेगा। देखो यहाँ पे निगेटिव लगाया, ये पॉजिटिव लगाया, ये देखो, ये देख लो। ठीक है, अब मैं इधर से लगाता हूँ, ये देख लो। तो यानी कि इसके सेल अंदर अभी जिंदा है इस टर्मिनल से, लेकिन अभी ये सेल देखते हैं शॉर्ट है या नहीं है। शॉर्ट सेल बहुत ही कम रिपेयर होता है। ये देखो, ये देखो अभी 2 ओम से दिखा रहा है। अब मैं इस पे अगर यहाँ पे लगा के रखता हूँ ना, तो थोड़ी देर में अगर इसकी शॉर्टिंग निकलती है, ठीक है, इस तरह से हमने लगा के रखा। इसमें वोल्टेज दे करके रखेंगे 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की 3.2 वोल्ट मिनिमम। 3.2 वोल्ट ना तो किसी बैटरी के लिए ज़्यादा है, ना किसी की वोल्टेज बैटरी के लिए मंदी है। तो यहाँ पे 3.2 वोल्टेज आपको 2-4-5 मिनट दे करके रखनी है, या 10-15 सेकंड में भी पता लग जाएगा। अगर बैटरी उठने लायक होगी तो उठ जाएगी। अगर ये हीट हो रही है ना इतनी वोल्टेज देने पे, इतने एम्पेयर देने पे, तो समझ जाओ बैटरी वो कामयाब नहीं होगी। जो बैटरी हीट होएगी ना चार्जिंग के टाइम पे, वो बैटरी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाद में फेल हो जाएगी। उसकी साइकिल जो है वो मतलब ड्यूटी साइकिल खत्म हो गई, वो फूक गई से अंदर से। ठीक है, तो ये बैटरी हीट होने लगी है। और अभी हम देखते हैं शॉर्टिंग निकली नहीं निकली, क्योंकि ये बैटरी हमने जब जब रखी है, रिकवर नहीं होगी। जो रिकवर होगी वो हमने देख ली है। देखो अभी इसकी शॉर्टिंग बरकरार है ऐसी की ऐसी। तो ये बैटरी इस कंडीशन में रिकवर नहीं होती है। अभी ये जो हमने बैटरी है कि हमने क्या करा था, यहाँ पे कुछ सभी के पॉजिटिव एक जगह मिला के, सभी के निगेटिव एक जगह मिला के, हमने इसमें आधे घंटे के लिए वोल्टेज दे करके छोड़े थे। ये बैटरी रिकवर हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये देखिए सभी बैटरी पे वोल्टेज आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, 3.3 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो रिकवर कुछ कंडीशन में होती है, कुछ कंडीशन में नहीं होती। मान लो बहुत से कमेंट में मुझे बोलेंगे कि सर मैं इसके अंदर वोल्टेज बना दूंगा। बना तो मैं भी दूंगा, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होगा। ये बाद में फटने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि ओवरहीट होएगी चार्जिंग के टाइम पे, और इसका आईक्यू ठीक नहीं आएगा, मतलब इसके एम्पियर में मजा नहीं आएगा, एमएच प्रॉपर नहीं देगा, धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होते रहेंगे। जिस लिथियम बैटरी का वोल्टेज पूरे फुल कर दिया आपने चार्ज, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही डाउन हो रहे हैं, समझ जाओ वो बैटरी कामयाब नहीं होगी। याद रखो, ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गया आपका। फिर फुल बैटरी शॉर्ट होने पे कैसे ही करें मैंने बता दिया। इस तरह लगा के रख लो, अगर आपके वोल्टेज एक जगह रुक जा रहे हैं तो ठीक है। अब बीएमएस यूज़ क्यों होता है, सबसे मेन चीज़ यही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जहाँ पे हमारी बहुत सारी बैटरी लगी हुई है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी बैटरी लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी बैटरी जो है सीरीज में लगी हुई हैं। अब यहाँ पे भी सेल बैलेंसिंग के लिए, मतलब बैटरी के बैलेंसिंग के लिए एक कंट्रोलर लगाया जा सकता है, लेकिन ये इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा जो लेड एसिड बैटरी है तो सेल्फ मतलब वोल्टेज जो है इक्वल कर सकती है। तो लिथियम बैटरी में काफ़ी छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं रहती, मतलब उसमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है, इसमें ज़रूरत कम होती है। इन वाली बैटरी में बहुत कम जरूरत रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 99% चार्जिंग होगा, इसका बैकअप भी अच्छा आएगा। 2-4 सालों दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद आपको इस पे बैटरी के मेंटेनेंस के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी बैटरी लगी हुई है टोटली इस पे कोई बीएमएस नहीं लगा हुआ, उसके बाद डायरेक्ट सिर्फ इन्वर्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमें लिथियम बैटरी पे बीएमएस लगाने की जरूरत पड़ती है। लिथियम बैटरी पे आपको दिखाता हूँ। तो मैं लेके आ गया हूँ आपको बीएमएस पे। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ देख लो। अब यहाँ पे एक लाइन है, ये पैरेलल की लाइन है, मतलब ये बैटरी अगर चार्ज होएगी तो ये भी इक्वल चार्ज होगी, ये भी इक्वल चार्ज होगी। उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन है,
यानी कि चेन बनी हुई है, सीरीज में लगी हुई है ये सारी। मान लो इस पे 3 वोल्ट आए तो इस पे भी 3 ही आने चाहिए। इसके लिए क्या काम करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बैटरी के लिए जो कनेक्शन गए हुए हैं इस पिन पे गए हुए हैं, और इसके पॉजिटिव का गया हुआ है यहाँ पे, इसके निगेटिव का यहाँ से गया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर बैटरी के यानी कि हर सीरीज के लिए जो कनेक्शन जाते हैं, वो कनेक्शन आने के बाद यहाँ पे ये थिम्बल कस जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी टोटल लीड है, ये टोटल लीड है। यहाँ पे ये लगने के बाद टोटल बीएमएस में लग जाती है। बीएमएस क्या करता है, हर सेल पे इस पे कितने भी वोल्टेज आओ, सभी पे वोल्टेज तो देगा, लेकिन हर सेल पे वोल्टेज देने के बाद इन पे सभी वोल्टेज को बराबर बराबर कर देगा। मतलब अगर इस पे 3 होंगे तो उस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3। अगर बीएमएस का ये वाला कनेक्टर निकाल के छोड़ देंगे तो सिर्फ ये ऐसे चार्ज करेगा, बस एक बार सभी को वोल्टेज दे के छोड़ देगा। उस पर किसी पे मंदी जाओ, किसी पे तेज जाओ, उसे मतलब नहीं है। तो बीएमएस का जो काम होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि बैटरी को मैनेज करना, किसको कितनी वोल्टेज देनी है, सभी बैटरी को बराबर वोल्टेज रखना बीएमएस का काम होता है। अगर जो लेड एसिड बैटरी उस पर बीएमएस लगाया जाए तो उस पर काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत हैवी बीएमएस लगाना पड़ेगा। तो बीएमएस का मैंने बता दें यूज़ इसलिए होता है जो सभी बैटरी की वोल्टेज इक्वल रखने के लिए। और जब सभी बैटरी की वोल्टेज इक्वल होंगे तो वो चार्जिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, सब जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डीप डिस्चार्ज करोगे तो वहाँ पे बीएमएस भी कुछ नहीं करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल गई होगी लिथियम बैटरी से रिलेटेड। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किसी भी ओला स्कूटरी या इलेक्ट्रिक स्कूटरी या कोई भी अपनी कंपनी की स्कूटरी खराब ना हो, उसके लिए आपको कैसे बचा जा सकता है और कभी भी वो जल्दी से खराब ना हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।